बात आती है कूटनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन की, तो भारत आज सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। आज की खबर रेयर अर्थ मेटल्स की जंग, और इस जंग में भारत ने वो जीत हासिल की है जिसने अमेरिका तक की नींद उड़ा दी। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आखिर यह रेयर अर्थ मैग्नेट होते क्या हैं। यह वो एक खास मैग्नेट होते हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्वों से बने होते हैं। यह बहुत हल्के होते हैं और सुपर पावरफुल होते हैं, और हीट रेजिस्टेंस भी होते हैं। इनका इस्तेमाल हर उस चीज़ में होता है जो फ्यूचर को चलाती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टरबाइन, ऑडियो सिस्टम, डिफेंस मिसाइल तक। यानी जिस देश के पास रेयर अर्थ मैग्नेट है वही भविष्य की इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सकता है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, दुनिया के 90% रेयर अर्थ सिर्फ और सिर्फ चीन बनाता है। यानी दुनिया, अमेरिका, यूरोप, जापान सब चीन पर निर्भर है। भारत भी इन्हीं पर निर्भर था। साल 2024 में भारत ने करीब 450 टन रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से इंपोर्ट किए थे, और साल 2025 में यह आंकड़ा 700 टन तक जाने वाला था। लेकिन तभी चीन ने खेल पलट दिया। अमेरिका और चीन के बीच चल रही ट्रेड वॉर में चीन ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। उन्होंने कहा जो भी देश हमसे रेयर अर्थ मैग्नेट खरीदेगा उसे एंड यूथ सर्टिफिकेट देना होगा। यह मैग्नेट किसी तीसरे देश, खासकर अमेरिका को नहीं दिए जाएंगे, और ना ही इनका प्रयोग मिलिट्री या डिफेंस प्रोजेक्ट में होगा। यानी बिना सर्टिफिकेट कोई मैग्नेट नहीं। भारत ने सर्टिफिकेट दिया भी, लेकिन चीन ने फिर से सप्लाई रोक दी। ऑटोमोबाइल सेक्टर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री सब पर असर पड़ गया। ईवी बनाने वाली कंपनियां मुश्किल में पड़ गई। अब आते हैं उस पल पर जिसने इतिहास बदल दिया। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज एसोसिएशन की समिट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने बैठे थे, तो टेबल पर सिर्फ कूटनीति नहीं थी बल्कि भविष्य की इंडस्ट्री का सवाल था। भारत ने साफ कहा कि अगर एशिया को विश्व के मुकाबले खड़ा होना है तो चीन और भारत को एक साथ होना होगा, और हुआ भी। यही चीन ने पहले लाइट रेयर अर्थ मैग्नेट के एक्सपोर्ट को हरी झंडी दी, और अब हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए भी हामी भर दी है, पर शर्त के साथ भारत को अमेरिका को यह मैग्नेट नहीं देना होगा। अब इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक जीत। जहां अमेरिका को चीन ने सीधे सीधे मना कर दिया, वहीं भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई करने पर चीन तैयार हो गया। यानी भारत को वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग चेन में स्पेशल एक्सेस मिल गया। यह केवल ट्रेड डील नहीं है, एशिया ब्लॉक की नई परिभाषा है। भारत और चीन मिलकर रेयर अर्थ सप्लाई चेन का नया सेंटर बन सकते हैं। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। हर ईवी में एयर अर्थ लगते हैं, मोटर में, बैटरी में, सिस्टम में और सेंसर में भी। अगर यह मैग्नेट नहीं मिलेंगे तो ईवी रिवॉल्यूशन रुक जाएगा। और चीन से रेयर अर्थ मिलने का मतलब है भारत की ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिशियन और डिफेंस इंडस्ट्री फिर से तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अमेरिका की, कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक डिप्लोमेटिक हार है, क्योंकि चीन ने एयर अर्थ का एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अमेरिका के खिलाफ बढ़ा दिया है। लेकिन भारत के लिए यह ढील दे दी गई है। यानी दुनिया की रेयर अर्थ रेस में भारत को चीन का एक बड़ा पार्टनर बना दिया है। इससे अमेरिका की सप्लाई चेन कमज़ोर पड़ गई है, और भारत एशिया ब्लॉक में ट्रेड सप्लायर बन चुका है। अब ज़रा सोचिए, अगर भारत आज रेयर अर्थ मैग्नेट खुद बनाए तो क्या होगा। भारत के पास रेयर अर्थ तत्व हैं। उड़ीसा, केरल और आंध्र प्रदेश में इसके रिजर्व मौजूद है। भारत जापान से टेक्नोलॉजी ले रहा है। यानी अब चीन पर निर्भरता घटाकर भारत खुद रेयर अर्थ हब बन सकता है। भारत पहले ही मेक इन इंडिया रेयर अर्थ पॉइंट पर काम शुरू कर चुका है। खैर, यह है रेयर अर्थ डिप्लोमेसी की पूरी खबर, जहां चीन की चाल भी है पर मात भारत ने दी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस मौके का इस्तेमाल कर रेयर अर्थ की दुनिया में आत्मनिर्भर बन